बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये पैटर्न आपके सामने लिखेंगे दरख्वास्त कि दरख्वास्त हम कैसे लिखें। डीजी खां बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक दरख्वास्त के 10 नंबर है और उसकी तरतीब क्या है, उसमें लिखना कैसे है, सत्रों का इस्तेमाल क्या है, वो हम सब आपको बताएंगे मुख्तसर। सबसे पहले हम लिखेंगे जवाब सवाल नंबर 6, उसके बाद यहाँ लिखेंगे दरख्वास्त। हमने यहाँ दरख्वास्त नबीसी नहीं लिखना, सिंपल दरख्वास्त लिखनी है। उसके बाद हम शुरू करेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कामा वाज़े होना चाहिए और जनाब के बाद साहिब नहीं लिखना, या तो जनाब प्रिंसिपल लिखें या प्रिंसिपल साहिब लिखें। उसके बाद किसी भी कॉलेज का नाम लिखने की बजाय गवर्नमेंट कॉलेज लिखना ज्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट कॉलेज कामा अलिफ बेजीम। आमतौर पर असातिज़ा इसको अलिफ की तरह यूं अलिफ बेजीम भी लिख देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अलिफ हमेशा इमलाई लिखना चाहिए। ये इमला का अलिफ है तलफ़्फ़ुज़ के साथ। उसके बाद हम उन्वान लिखते हैं, दाएं तरफ उन्वान अलामत राब्ता लगाएंगे और यहां लिखेंगे दरख्वास्त बराए फीस मुआफी। इसको हम मार्कर से नहीं लिखेंगे, ये सारा पेन से लिखेंगे। उसके बाद जनाब आली, जनाब आला भी लिख सकते हैं या जनाब आली भी लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि आली लाम छोटी ली के साथ है। इसके ऊपर खड़ा जबर नहीं लगाएंगे और अलामत राब्ता लगाएंगे और यहां से लिखना शुरू करेंगे कि मुअद्दिबाना गुजारिश है कि। अब इसमें ये बताना होता है कि आप अपनी क्लास के बारे में बताएं कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, दूसरा आपका रोल नंबर क्या है, और तीसरा आप यानी सेक्शन कौन सा है। ये 3 बताने के बाद ये लाजमी है, जब ये बता देंगे कि मेरे क्लास में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म या सेकंड ईयर का तालिब इल्म, रोल नंबर मेरा ये है और सेक्शन मेरा फलां है, क्योंकि आप कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि अपनी मजबूरी बताएंगे, मेरे वालिद क्या काम करते हैं, वो मजदूर आदमी हैं या वो मैं यतीम हूँ, मेरे पास कुछ यानी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, इतना ज्यादा खर्च नहीं है, अखराजात बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़ी तफसील लिखेंगे। अब ये हमने ये हिस्सा लिखना है और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ये चीज लिखने के बाद जो अपना हाल लिखेंगे और लिखने के बाद आखिर में हम यानी खसूसी इस्तिदा करेंगे, गुजारिश करेंगे। उसका भी तरीका है कि यहां दोबारा से जनाब आली लिखेंगे और इसमें 2 लफ्जों की जगह छोड़कर हम ये लिखेंगे दर्ज बाला गुजारिशात पर खसूसी तवज्जो फरमाएं और शफकत फरमाएं। आपकी नवाजिश होगी। आमतौर पर तलबा लिखते हैं ऐन नवाजिश होगी, ऐन वाला लफ्ज दुरुस्त नहीं है। नवाजिश ही होती है, वो ऐन नहीं होती। तो आपकी नवाजिश होगी। अब आखिर में जो चीजें हैं वो खसूसी हैं, यानी दरख्वास्त गुजार लिखेंगे, दरख्वास्त गुजार। और बहुत सिंपल, हमजा डैश छोड़िए डैश बढ़िए, ऊपर हमने अलिफ बेजीम लिखा है, नीचे हमजा छोड़िए बढ़िए। अब जिस सतर पर हमने दरख्वास्त गुजार लिखा है उसी सतर पर दाएं तरफ हम दरख्वास्त वो तारीख लिखेंगे, लेकिन तारीख मुहर्ररा या मुअर्रिखा इस तरह के अल्फाज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बतारीख मुताबिक फुलां हरगिज़ नहीं, बहुत सादा तरीके से लिखें। जैसे आज 20 तारीख है तो 20 डैश ये लाजमी है, यकुम के बाद हम कोई डैश नहीं लगाएंगे। 20 अप्रैल 2023, और ये जो आखिर में ये बज़ाहिर हमजा महसूस होता है, ये ईस्वी का ऐन है, ऐन का सिरा, ये लाजमी लिखना है। अब आप देखिए ये 10 नंबर का सवाल है और मुकम्मल एक सफ़े पर लिखते हैं। और सबसे पहले हम दरख्वास्त लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फरमान लिखेंगे, जनाब आला या जनाब आली लिखेंगे,
اس کے بعد مؤدبانہ گزارش ہے سے شروع کریں گے. یہ 3 چیزیں لازمی ہیں، یہ بتائیں گے آخر میں ہم استدعا کریں گے. اور درخواست گزار یہ لکھیں. اب ذرا نمبروں کی تقسیم دیکھیے، 1 نمبر اس کا ہے اور 1 اس کا ہے، 1 نمبر اس کا ہے اور 1 نمبر اس کا ہے، تو 4 نمبر یہ ہو گیا، اور یہ پورا حصہ جو ہے اس کے 6 نمبر ہے، ٹوٹل یہ 10 نمبر. اور اس میں ہائیسٹ مارکس جو ہوتے ہیں، اگر کسی نے بہت خوبصورت طریقے سے لکھا ہے، پریزنٹیشن بہترین ہے، تو 9 نمبر آ سکتے ہیں، ورنہ 8 نمبر آئیں گے. اور اگر آپ بورڈ میں بہترین نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پیٹرن کو فالو کریں. بہت شکریہ.